वरदान को कभी मांगा नहीं और तुम 2 वरदान की मांग करती हो रानी। 2 के बदले 4 मांग लो, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। अरे ये रघुकुल की रीत है, हम अपने प्राण दे देंगे वचन के लिए, लेकिन अपने वचन को मिथ्या नहीं होने देंगे। रानी तुम मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तब रानी कैकेयी ने कहा, नहीं राजन ऐसे नहीं, तुम राम की शपथ लो, राम की सौगंध लो को क्या जाए, जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे। दशरथ जी ने कहा, रानी ये कैसी बात करती हो? राम जितना तुम्हें प्रिय है उतना ही हमें प्रिय है, राम को तो तुम भी प्रेम करते हो, क्यों राम की सौगंध खवा रही हो? रानी ने कहा, नहीं राजन, आप सबसे पहले राम की सौगंध लीजिए, जब आप राम की सौगंध लेंगे तभी मैं अपने वर को मांगूंगी। राजा ने राम की सौगंध ले ली। राजन अंदर अंदर जानते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ये कैकेयी अवश्य करेगी। ये हर्ष के समय विस्मय से सोचा है, हर्ष के समय इसने विषाद किया है, लगता है कुछ विधाता को और ही मंजूर है। राम जी दशरथ जी डरते डरते राम जी की सौगंध ली। तब जाके कैकेयी ने कहा, सुनहो प्राणी प्रिय भगवत जी का, सुनहो प्राणी प्रिय भगवत जी का, ओ सुनहो प्राणी प्रिय भगवत जी का, जैसे ही राजा ने राम जी की सौगंध ले, कैकेयी ने तुरंत अपना पहला वरदान मांगा। पहला वरदान रानी ने भरत का राज्य मांगा, भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा। जब दशरथ ने इतना सुना तो माने उनके नीचे से पृथ्वी खसक गई हो। राजन अचेत पड़ गए, कहते हैं रानी ये तू क्या कर रही है? अरे तुझे ज्ञात नहीं कि तू क्या मांग रही है? कल राम का राज्याभिषेक होगा, पूरे नगर में ये सूचना है, सभी लोग उत्साहित हैं, और ये तू क्या कर रही है? तू भरत के लिए राज्य मांग रही है? लेकिन हे रानी, चल मैं तुझे भरत का राज्य देता हूं, लेकिन तेरा दूसरा वरदान क्या है? रानी कैकेयी ने कहा, राजन मुझे पहला वर यही दीजिए कि राम की जगह मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने, और दूसरा वर मांगू दोसर बर कर जोरी पुरबहुनाथ मनोरथ मोरी। हे राजन, मैं दूसरा वरदान आपसे मांगती हूँ, लेकिन दूसरा वरदान पूर्ण करिएगा, अपने वचन से पीछे मत हटिएगा। राजा विलाप करते हुए कहते हैं, रानी अरे अब कहने को रहा क्या है? तू मांग क्या मांगना चाहती है? जो नहीं सुनना था इन कानों को तूने तो वो कह दिया, बस मेरा प्राण निकलना बाकी है, बोल तो क्या चाहती है? और जैसे ही रानी ने अपना दूसरा वर राजा के सामने रखा, तापस वेश विशेष उदासी। हे राजा, राम अयोध्या को राज्य को त्याग कर वन को प्रस्थान करें। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। हे राजा, मेरा दूसरा वरदान यही है, मैं दूसरा वरदान यही मांगना चाहती हूँ
कि राम राजकुमारों का वस्त्र त्याग कर मुनि वेश धारण करके 14 वर्षों के लिए वन में प्रस्थान करे। अरे राजा ने जब इतना सुना धड़ाम से गिर गए, मूर्छित हो गए। राजा मूर्छित पड़े हैं, रानी कैकेयी उनके सामने खड़ी है। राजन ने कहा, रानी ये तूने क्या किया? तूने दूसरा वरदान मांगा, उसे देने में मुझे जरा भी संकोच नहीं, लेकिन राम तो मेरी आंखों का तारा है, राम तो मेरा प्राण है। रानी तू अगर मेरा प्राण मुझसे मांगती तो मैं दे देता, लेकिन तूने मेरे राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। अरे जिसे सूर्य का प्रकाश राम को छू नहीं पाया, जो राम कभी कंकड़ीली जमीनों पे पैदल चला नहीं है, उस राम को जंगल में दर दर भटकने के लिए कहती है। रानी तू मां है, एक मां से ऐसी अपेक्षा मैं नहीं कर सकता था। लगता है तू राम को प्रेम नहीं करती थी। रानी कैकेयी ने धिक्कारते हुए दशरथ जी से कहा, क्यों सारा वचन धरा का धरा रह गया? अभी आप बड़ी बड़ी डीगे मार रहे थे कि जो मांगना है वो मांग लो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब आपके वचन का क्या होगा? अगर आप वरदान नहीं देना चाहते राजन तो मत दीजिए, आप कलंक के भागी बनेंगे। आपका तीनों लोकों में यश है और वो यश अपयश में बदल जाएगा कि राजा ने पुत्र मोह में अपने वचन का पालन नहीं किया। आप ये कलंक लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने वचन देने से मुकर जाइए। रानी कैकेयी कहती है, इतना कठोर शब्दों का प्रयोग किया रानी ने कि दशरथ जी का हृदय विदीर्ण हो, छलनी छलनी हो गया उनकी बातों से। दशरथ जी कहते हैं, कवने अवसर का कल राम का राजा, राम राजा बनेंगे, खुशी का अवसर था। एक स्त्री के प्रेम में मैं आकर ये कैसा वरदान दिया? कौने अवसर का भयो गयो नार विश्वास। एक स्त्री पे मैंने विश्वास किया और उसने मेरे विश्वास का खंडन किया। कौने अवसर का भयो गयो नार विश्वास, जोग सिद्ध फल समझ में जते अभेद्या। हे परमात्मा, किस अवसर पे क्या हो गया? कल मैं अपने पुत्र का राज्याभिषेक करना चाहता था, राजा बनाना चाहता था, और किस मुख से मैं राम से कहूंगा कि राम तुझे राजा नहीं बनना है, पुत्र तुझे तपस्वियों का वेश धारण करके वन में जाना है। मैं किस मुख से राम का सामना करूंगा? ऐसा कहकर राजा दशरथ भूमि पर गिर पड़े। कैकेयी कहती हैं, तज देन कहो अब जन बर दे हो, तजहु सत्य जैसे अब जैसे हो। आपने वरदान देने के लिए कहा था राजन, अगर आप वरदान नहीं देना चाहती तो त्याग दीजिए और आप अपयश को, आप कलंक को धारण करिए। बाबा कहते हैं, अति कटु बचन कहत कैकेयी, मांगहु लोन जरे पर देहि। जिस प्रकार जले पे नमक का छिड़काव किया जाता है, उसी प्रकार ऐसे ऐसे शब्द कैकेयी ने राजा दशरथ को कहा है कि राजा दशरथ का प्राण छीनिए। दशरथ जी भूमि पर पड़े हैं, लेटे हैं, रो रहे हैं। और अंत में रानी ने कहा, राजन अगर आप मुझे वरदान नहीं देंगे, अगर कल मुनियों का वेश धारण करके, तपस्वियों का वेश धारण करके राम वन को नहीं जानता है, तो ये समझ लीजिएगा कि मैं जान दे दूंगी। दशरथ जी कहते हैं, कैसी बात कर रही है? अरे रानी, अगर कल राम वन को नहीं जाता है तो तू अपने प्राणों का त्याग कर देगी, और यदि राम वन को चला जाएगा रानी, तो मेरा प्राण निकल जाएगा, मेरा प्राण निकल जाएगा। कैकेयी ने कहा, राजन मरना तो निश्चित है, मृत्यु वटिक है, मृत्यु वटल है। चाहे आप मरेंगे, चाहे मैं मरूंगी,
दोनों में से किसी ना किसी एक को तो मरना है, अगर ऐसी बात है। लेकिन हे राजन, मैं नहीं मरूंगी, मरना आपको है। रानी कैकेयी ने ऐसे कठोर वचन कहे हैं प्यारे कि दशरथ जी रानी को देखते हैं तो देखते ही रहते। होत प्रात मुनि वेश धरि, जौन राम बन जा, मोर मरन रावण जस, नृप समझ मनवा। अगर राम सुबह प्रातः काल तपस्वियों का वेश धारण करके वन में नहीं जाते हैं तो हे राजन, मैं मरूंगी। और राजा कहते हैं अगर राम वन को चला गया तो रानी मैं मर जाऊंगा। राजा दशरथ विलाप करने लगे। राजा दशरथ के प्राण मानो कंठ में आ गए हैं। और सब सवेरा हुआ, पूर्ववासियों ने देखा, अरे आज राज दरबार सुना है, क्या कारण है कि हमारे राजा अभी जागे नहीं? राजा तो पिछले पहर जाग जाते हैं, प्रातः होते ही राजा जग जाते हैं, आज क्या कारण है कि राजा जगे नहीं? सारे पूर्ववासी महल में जाते हैं, पता करते हैं कि राजा आज जगे नहीं, सवेरे क्या कारण है? पिछले पहर गोपनीति जागा, पिछले पहर गोपनीति जागा, आज हम ही पर अचरज लागा, आज हम ही पर अचरज लागा। सुमंत तब रार माही, देख भयावन जात बिराही, देख भयावन जात बिराही, देख भयावन जात बिराही। सुमंत जी भी दरबार में आए। सुमंत जी ने देखा, अरे हमारे राजा भी जगे नहीं, आज बड़ा लेट हो गया, बड़ा देरी हो गई, किस कारण से राजा भी अपने कक्ष से निकले नहीं? सुमंत जी जाते हैं, पता चलता है कि राजा कैकेयी के भवन में है, कोप भवन में है। सुमंत जी ने जब कोप भवन का नाम सुना तो सब कुचा गया। सुमंत जी भी जान गए कि लगता है कोई होने वाली है। राजा और रानी दोनों एक साथ कोप भवन में क्या कर रहे हैं, क्या कारण है? और जब सुमंत जी कोप भवन में जाते हैं, देखते हैं राजा दशरथ जमीन पर गिरे पड़े हैं और एक तरफ विषैली नागिन की तरह कैकेयी खड़ी है। जब ऐसा दृश्य देखते हैं सुमंत जी तो उनके मन में संदेह होता है कि रानी कैकेयी ने कुछ ना कुछ गलत किया है। देखा है सुमंत जी ने कि दशरथ के प्राण मानो उनके कंठ में अटके पड़े हैं, मानो ये कह रहे हैं कि कोई मेरे राम को बुला दो, कोई मेरे राम को बुला दो, मैं अपने राम से मिलना चाहता हूं। दशरथ जी कहते हैं आनहु बेगे राम बुलाए, समाचार तब पूछे जाए। रानी कैकेयी सुमंत से कहती है, सुमंत दशरथ जी किसी से मिलना नहीं चाहते, राजा किसी से मिलना नहीं चाहते, वो अपने बड़े पुत्र राम से मिलना चाहते हैं। आप शीघ्र राम को बुला दीजिए, उसके बाद ही आप उनके पास जाकर समाचार को प्राप्त करिए कि उनका क्या हाल है। सुमंत जी जान गए कि रानी कैकेयी ने कुछ ना कुछ अवश्य गलत किया है।
चले सुमंत्र राय रुक जागी, चले सुमंत्र राय रुक जागी, लेके कुचाले किन कछुरानी, लेखी कुचाली कीन कछुरा,